हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सीक्रेट घर जमाई कहानी में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 215। दोस्तों, इस कहानी के अपने मैक्सिमम 5 एपिसोड और आएंगे और उसमें ये कहानी समाप्त हो जाएगी। मैं आप सभी से चाहता हूं कि अपनी कहानी जिद्दी बिलियनर को भी ज्यादा से ज्यादा सुने। वो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही शानदार है। तो आप लोग जिद्दी बिलियनर को ज्यादा से ज्यादा जरूर सुने। हर रोज शाम को 7:15 बजे हमारी कहानी जिद्दी बिलियनर आती है। उसी के साथ जैसे ये कहानी खत्म होगी सीक्रेट घर जमाई, उसी के साथ हमारी एक नई कहानी और शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताया करो कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 215 में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। ब्लड सी की लहरों पर एक स्पिरिचुअल जहाज तेजी से बढ़ रहा था। जहाज पर सवार समर के चेहरे पर शांत दृढ़ता थी। उसके साथ खजाना खोजने वाला चूहा ब्लड सी संत और उसके वफादार साथी काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप थे। तभी कछुए को भागता देखकर चूहे ने चहक कर कहा, मास्टर, वो डरपोक कछुआ आपकी पावर देकर भाग गया। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, मुझे लगा था कि वो फाइट करेगा, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाने में माहिर निकला। लेकिन तभी ब्लड सी संत ने उसको चेतावनी देकर कहा, समर, वो 10 साल 1000 साल पुराना स्वर्गीय ब्लड कछुआ है। उसे अपनी मौत का भय है, इसलिए वो भागकर अपने आइलैंड पर जा छिपा है। जल्द ही वो एक विशाल आइलैंड पर पहुंचे जो लाल चट्टानों और खतरनाक ब्लड राक्षसों से भरा था। आइलैंड की रक्षा के लिए एक पावरफुल ऊपर संत लेवल कछुआ प्रोटेक्शन व्यू रचना स्थापित की थी। लेकिन समर, जो व्यू रचनाओं को भेजने में निपुण था, उसके लिए मामूली सी बात थी। अपनी दाहिनी आंख की तीक्ष्ण दृष्टि से उसने व्यू रचना की खामियां ढूंढी और एक गोल्डन लेजर किरण से उसे चकनाचूर कर दिया। जैसे वे आइलैंड पर उतरे, लाखों राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। समर ने अपनी स्पिरिचुअल तरंग तकनीक का इस्तेमाल किया। एक विशाल दहाड़कर स्पिरिचुअल शेर ने सभी राक्षसी स्पिरिचुअल एनर्जी को नष्ट कर दिया और पल भर में ढेर हो गए। इसके बाद समर सीधे कछुए की विशाल गुफा में पहुंचा। उसने अपनी फिस्ट से पहाड़ पर छेद कर दिया, जिससे डर कर स्वर्गीय ब्लड कछुआ बाहर निकल आया। कछुए ने गरज कर कहा, मनुष्य, मैं रसतल लोक में एक पावरफुल मास्टर का सेवक हूं। मुझे मारोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आगे से समर ने उदासीनता से कहा, धमकियां मत दो, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ये कहकर समर ने घोष्ट संत वेदी को हवा में उछाला। 80 मिलियन किलोग्राम की पावर वाला वो हथियार सीधे कछुए के कवच पर जा गिरा, जिससे कछुए का अभिद्य कवच चटक गया। दर्द से बिलबिलाते हुए कछुए ने अपनी गुप्त पावर 20,000 गुना गुरुत्वाकर्षण तकनीक का इस्तेमाल किया। तभी अचानक समर और उसके साथी जमीन की तरफ खींचने लगे और वे एक इंच भी हिलने में असमर्थ थे। तभी कछुआ विजय की मुस्कान के साथ समर पर वार करने बढ़ा। उसने अपने नुकीले पंजे समर की छाती पर दे मारे, लेकिन बूम की आवाज के साथ कछुए के नाखून ही टूट गए। समर का शरीर मोटर बॉडी तकनीक और नरक ताबीजों से सुरक्षित था। समर ने शांत भाव से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ तुम ही जानते हो? ये कहते हुए अविश्वसनीय रूप से समर ने कछुए की तकनीक का विश्लेषण किया और तुरंत ही 20,000 गुना गुरुत्वाकर्षण किंगडम वापस कछुए पर लागू कर दिया। अब कछुआ खुद स्थिर हो गया था। इसके बाद मास्टर समर ने अपनी स्टैंगल हेल्थ फिस्ट के लगातार प्रहारों से कछुए के कवच को छिन्न भिन्न कर दिया और अंततः उसने एक गोल्डन एनर्जी किरण से कछुए की भागती हुई आत्मा को भी नष्ट कर दिया था। कछुए की मौत के बाद समर को उसका राक्षसी नाभिक मिला। इसने उसे खजाना खोजने वाले चूहे को देने का निर्णय लिया ताकि उसकी पावर बढ़ जाए। नाभिक को अवशोषित करते ही चूहे के शरीर में अद्भुत बदलाव आए। उसने काले बाल ब्लड के समान लाल हो गए और वो मिडल लेवल राक्षसी संत में विकसित हो चुका था। इसके बाद वो सभी ब्लड सी की अगाध गहराई में तरफ बढ़े। 1,50,000 मीटर नीचे समुद्र तल पर पहुंचने पर उन्हें एक विशाल दरार दिखी, जहां से काली दुष्ट एनर्जी निकल रही थी। जैसे वो रसतल में उतरे, चारों तरफ से एंशिएंट ब्लड घास के हजारों तंतुओं ने उन्हें घेर लिया। तभी समर ने अपनी कांचा संत तलवार निकाली और ब्लड सी संत को सांत्वना देकर बोला, शांत रहो, मेरे रहते कोई भी दुष्ट घास तुम्हें छू भी नहीं सकती। हजारों की संख्या में बढ़ती हुई शैतानी घासों के बीच समर की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। एक भयानक युद्ध होने वाला था, जो क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट के भविष्य का फैसला करेगा। एंशिएंट ब्लड धारा के विनाश के बाद ब्लड सी की अगाध गहराई में एक डरावनी खामोशी छा गई। समर ने ब्लड घास राक्षसी संत के पावरफुल राक्षसी नाभिक को
आकाश बख्शी सांप की तरफ उछाल दिया था। नाभिक को निकलते ही सांप के शरीर से एनर्जी का विस्फोट हुआ और वो मिडल लेवल राक्षसी संत बन चुका था। अब समर ने तीनों साथी, काला पिल्ला, खजाना खोजने वाला चूहा और आकाश बख्शी सांप, सब एक साथ पावरफुल हो गए थे। कई घंटों की निरंतर यात्रा के बाद वे समुद्र तल के नीचे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। सामने एक विशाल जलमग्न आइलैंड था और जिसके सेंटर में एक भव्य महल खड़ा हुआ था। यह महल किसी भी ज्ञात शाही महल से 10 गुना बड़ा था। ब्लड सी के मास्टर होने के नाते ब्लड सी संत हक्की बक्की रह गई। उसने हैरान होते हुए कांपते स्वर में कहा, यह असंभव है। मेरे मास्टर ने कभी नहीं बताया कि समुद्र में इस अंधेरे कोने में ऐसा कोई एम्पायर भी है। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से महल की जांच करने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य रक्षा तंत्र ने उसकी पावर को वापस धकेल दिया। तभी उसके माइंड में एक डार्क नाइट एम्परर की आवाज गूंजी और उसने टेलीपैथी से कहा, समर, ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये विनाश के ब्लड पत्थर है। ये महल एंशिएंट युग से भी 10 लाख साल पहले की विनाश युग की सभ्यता का है। उसकी बात सुनकर समर दंग रह गया। उसने मन ही मन में सोचा, 10 लाख साल पुरानी सभ्यता, क्या कोई पावर इतनी पुरानी हो सकती है? इसके बाद जैसे वो महल के मेन गेट के पास पहुंचे, उनकी नजर 2 विशालकाय पत्थर के शेरों पर पड़ी। 10 मीटर ऊंचे थे और उनकी त्वचा और एक ठंडी और जानलेवा उनकी आंखों में चमक थी। उनको देखते ही काले पिल्ले ने फुसफुसाकर कहा, समर सावधान, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, वे कभी जिंदा सुप्रीम अमर प्राणी थे जिन्हें किसी सुप्रीम पावर ने पत्थर में बदल दिया। इनकी आत्मा के अंश आज भी पहरा दे रहे हैं। उसकी बात सुनते ही समर ने महसूस किया कि उन शेरों की पथरीली निगाहें उसका पीछा कर रही थी। लाखों साल बीत जाने के बाद भी उनकी दुश्मनी कम नहीं हुई। इसके बाद समर जैसे ही उन विशाल दरवाजों को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा, ब्लड सी संत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरा खौफ था। उसने लगभग गिड़गिड़ाकर कहा, समर रुक जाओ, अंदर मत जाओ। समर ने मुड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों? हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। इसी महल में हमारे सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। उसकी बात सुनकर ब्लड सी संत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए राज खोलकर कहा, मेरे मास्टर ने मृत्यु शैया पर एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि कभी ब्लड वर्ण का महल दिखाई दे तो उसमें प्रवेश करने का साहस मत करना। उसके भीतर एक ऐसा केंद्र जो जाग गया तो हम बिल्कुल पूरी तरह से क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट और पूरा ग्रह राख में बदल जाएगा। उसकी बात पूरी हुई थी कि वहां का वातावरण भारी हो गया। महल के भीतर से निकल रही एक दुष्ट और एंशिएंट एनर्जी समर के शरीर को जकड़ने लगी। तभी समर ने महल के विशाल दरवाजे की तरफ देखा और जहां से मौत की गंध आ रही थी। महल के विशाल पत्थर के दरवाजे सामने समर ने अपनी पूरी पावर 50 मिलियन किलोग्राम की फोर्स लगा दी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हार मानकर समर ने ब्लड सी संत को मौका दिया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही संत की हथेली द्वार पर छुई, वो धमाके के साथ खुल गया। तभी खजाना खोजने वाले चूहे ने फुसफुसाकर कहा, मास्टर, ये दरवाजा सिर्फ ब्लड लाइन की एनर्जी से खुल सकता था। उसकी बात सुनकर समर ने सावधानी बरतकर ब्लड सी संत का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे रखकर हॉल में प्रवेश किया। महल का हॉल किसी अंतहीन रेगिस्तान जैसा विशाल था। वहां 10 लाख साल पुराने ब्लड टाइगर और दानवों के कंकाल पड़े थे जो आज भी क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे, जिनको देखकर समर ने राहत महसूस की और यहाँ के ठंडी एनर्जी से राक्षसों के कंट्रोल को जो कर रही थी उसे महसूस किया। चलते चलते वो महल के सेंटर में पहुंचे जहां एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा था। उस पर एक सिंहासन था और उस पर विनाश शब्द की लिपियां खुदी थी। वहां एक डेड बॉडी भी रखी थी, एक ऐसी स्त्री जो 10 लाख साल बाद भी जिंदा लग रही थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था। उसके सिर पर एक काला भाला चुभा था। उसको देखते ही ब्लड सी संत की आंखों में पहचान की चमक आई। उसने समर के बारे में उसको बताकर कहा, यह ब्लड अमर है, एंशिएंट ब्लड सभ्यता की एम्परर। तभी अचानक ब्लड सी संत के मन में एक आवाज गूंजी। उसने किसी जादू के वश में होकर चबूतरे की तरफ बढ़ गई। समर के रोकने से पहले उससे काले भाले को खींच लिया। भाला निकलते ही पूरी गुफा ब्लड की ताबीजों से रोशन हो गई। वह स्त्री उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें खून जैसी लाल और काली थी। उसने उठते ही दहाड़ कर कहा, 10 लाख साल बाद आखिरकार मैं आजाद हो गई।
तभी समर ने तुरंत संत को सुरक्षित पीछे खींचा। उसकी इस हरकत को देखकर अमर ब्लड का ध्यान समर पर चला गया। उसने समर की तरफ घृणा से देखकर कहा, इंसान, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा कबीला नष्ट किया था, इसलिए आज तुम सब मरोगे। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली से लाल रोशनी की एक किरण छोड़ी। आगे से समर ने स्ट्रैंगल हेल्ड फिस्ट 8वीं तकनीक से वार किया, लेकिन वो रोशनी इतनी प्रबल थी, समर की फिस्ट फट गई और वो 10 कदम पीछे जा गिरा। तभी महल के कोने में काला धुआं उठ गया था और वो सूखा था। हड्डियों का ढांचा जैसे प्राणी बाहर निकला। वो अमर मृत था और ब्लड अमर का एंशिएंट दुश्मन। 10 लाख साल पहले इन दोनों की लड़ाई ने ही उनकी सभ्यताओं को खत्म किया था। दोनों अमर प्राणियों ने एक दूसरे पर हमला किया। उनकी टक्कर से आकाश दहक उठा और पूरे ब्लड सी में लाखों फीट ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई। समर समझ गया कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो पूरा क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट नष्ट हो जाएगा। इसलिए समर ने तुरंत अपनी अंतिम पावर किलिंग गॉड भाले को एक्टिवेट कर दिया। 2 काले भाले बिजली की स्पीड से उन दोनों अमर प्राणियों की तरफ बढ़े। धमाका इतना जोरदार था कि स्पेस का पर्दा फट गया और एक भयावह ब्लैक होल प्रकट हुआ। ब्लैक होल का खिंचाव इतना पावरफुल था कि समर, ब्लड सी संत और तीनों राक्षसी जानवर, दोनों अमर प्राणी उसमें समाने लगे। ब्लैक होल के भीतर फिजिक्स के सारे लॉ फेल हो गए। उसकी पावर शून्य हो गई और स्पेस में उड़ते टुकड़े उनके शरीर को छलनी करने लगे। तभी खून से लथपथ होकर ब्लड सी संत ने अमर की आंखों में देखा और उसे पूछा, समर, ये क्या हमारा अंत है? आगे से समर ने उसके घाव को ढककर और अपनी बिखरती एनर्जी को समेट कर कहा, नहीं, हम नहीं मरेंगे। यह अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। तभी उनके चारों तरफ एक अंधेरा गहरा हो गया। वे सभी उस अनंत डायमेंशनल की तरफ खींचते चले गई जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। ब्लैक होल के भीतर एक दृश्य भयंकर था। चारों तरफ उड़ते हुए टुकड़े किसी भी चीज को काटने के लिए तैयार थे, लेकिन इस विनाश के बीच समर को एक जानी पहचानी अनुकृति का आभास हुआ। उसके शरीर पर भक्षक ब्लड लाइन टोटम उत्तेजित हो उठा। उसे एहसास हुआ कि यह ब्लैक होल और उसकी अपनी पावर एक ही मूल से निकले हैं। समर ने अपनी ब्लड रेखा को एक्टिवेट किया। उसके पेट पर एक छोटा भंवर बना जिसने ब्लैक होल की लो ताबीज लिपियों को सोखना शुरू कर दिया। उसकी लाइफ पावर तो नहीं बढ़ी, लेकिन उसका ब्लड लाइन टोटम और भी ज्यादा अभेद्य हो गया। ब्लैक होल के भीतर सभी के पावर्स दब गई। अमर ब्लड और अमृत अमर अब सिर्फ नॉर्मल मनुष्यों के समान थे। समर ने इसे दुर्लभ अवसर माना और वो जानता था कि अगर ये दोनों बाहर निकल गए तो उनकी मौत निश्चित है। समर धीरे धीरे अमर मृत की तरफ बढ़ा। उसको अपनी तरफ आता देखकर अमर मृत ने उपहास करके कहा, मनुष्य, क्या तुम उसे लड़ना चाहते हो? लेकिन वो भूल गया कि समर पृथ्वी पर वुल्फ किंग रह चुका था और बिना जादुई पावर्स के भी मार्शल आर्ट में निपुण था। तभी समर ने अपनी प्रसिद्ध तकनीक ब्लैक टाइगर डिगिंग फॉर द हार्ट का इस्तेमाल किया और एक पावरफुल पंच ने अमर मृत के बचाव को चकनाचूर कर दिया। फिर समर ने लाइटनिंग लेग तकनीक से उसके पेट पर वार किया। अमर योद्धा जिसकी पावर कभी ब्रह्मांड को कपाती थी, आज समर के हाथों पिट रहा था। तभी समर ने उसके बालों को पकड़ा और उसका सिर ब्लैक होल की कठोर दीवारों पर दे मारा। बैंग बैंग की आवाजों के साथ पूरा डायमेंशन गूंज उठा। अंत में समर ने उसके जर्जर शरीर को अंतरिक्षीय अशांति में फेंक दिया, जहां वो अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। एक अमर का अंत एक नॉर्मल मनुष्य के हाथ हुआ था। यह दृश्य देखकर ब्लड अमर और खूबसूरत चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन समर ने उसे भी पकड़ लिया। समर ने उसकी पीठ और पेट पर घातक वार किए। ब्लड अमर जमीन पर लुढ़कती रही। उसका सारा घमंड धूल में मिल गया था, लेकिन समर ने कोई दया नहीं दिखाई। वो जानता था कि ये स्त्री एक दुष्ट पावर है। तभी ब्लैक होल पर एक छोर का सफेद प्रकाश की किरणें फूटी। उसको देखते ही समर ने चिल्लाकर कहा, रास्ता मिल गया है। वहीं उस प्रकाश को देखते ही ब्लड अमर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रोशनी की तरफ भागी। समर ने उसका पीछा किया, लेकिन डायमेंशंस के ढहने के कारण आए मलबे ने उसे रोक दिया और अगले ही पल एक तेज विस्फोट हुआ और समर की चेतना लुप्त हो गई। जब समर की आंखें खुली तो वो एक विशाल भूभाग पर पड़ा था। वहां पहाड़, नदियां, आकाश तो थे, लेकिन क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट जैसे नहीं थे। यहाँ की मिट्टी जलकर काली हो गई थी और उसमें बिजली की चिंगारी निकल रही थी। समर ने अपने साथियों ब्लड सी संत और राक्षसी जानवरों को पुकारा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था।
तभी अचानक आसमान से एक विशाल बिजली गिरी। विशाल बिजली मंत्र की प्रैक्टिस के कारण वो बच तो गया, लेकिन बुरी तरह जलकर काला हो गया। तभी उसे कुछ मधुर आवाजें सुनाई दी। मिस संत, देखिए, वहां किसी पर बिजली गिरी है। उनकी आवाज सुनते ही समर ने चतुराई दिखाई और मरने का नाटक करके वहीं लेट गया। वो जाना चाहता था कि ये लोग हैं कौन। तभी सुंदर युवतियों का एक ग्रुप उसके पास पहुंचा। उनकी लीडर, जो हरे रंग के कपड़ों में थी, बहुत ही तेजस्वी लग रही थी। उनकी आंखें पन्ने की तरह हरी और आकर्षक थी। तभी एक नीले कपड़ों वाली लड़की ने उसको चेतावनी देकर कहा, मिस, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन हरे कपड़ों वाली युवती, जिसे वे संत कह रहे थे, दयालु थी और उसने कहा, यह नियति है, ये व्यक्ति बुरा नहीं लगता। उसने अपनी उंगली से समर के मुंह को छुआ, जिससे एक शीतल सुगंध और कोमलता का एहसास समर के रोम रोम में दौड़ गया। उसने समर को एक संत लेवल अमृत पिलाया और ये देखकर समर अंदर ही अंदर हैरान था कि ये अजनबी लड़की एक मरते हुए व्यक्ति पर इतनी कीमती अमृत को खर्च क्यों कर रही है। अमृत ने समर के शरीर में नई एनर्जी भर दी, लेकिन वो अभी भी नहीं जागा। वो ये देखना चाहता था कि ये दयालु कन्या उसे कहाँ ले जाएगी और उस रहस्यमयी बिजली एरिया आखिर कौन सी जगह पर है। समर अभी भी अंधेरा अचेता था और नाटक कर रहा था। नीले वस्त्रों वाली वो लड़की, जिसका नाम दीक्षा था, उसने चिड़चिड़ा कर कहा, मिस संत, इस अजनबी पर अमृत बर्बाद करना बेकार है। चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन क्लियर वुड संत की अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने दीक्षा को ऑर्डर दिया कि समर को अपनी पीठ पर उठाकर साथ ले चले। दीक्षा ने अनिच्छा से उसे समर को उठाया। समर को दीक्षा की पीठ पर एक ताजगी भरी खुशबू का एक्सपीरियंस हो रहा था। वो उनकी बातें सुनकर एक जगह के बारे में और जानना चाहता था। अचानक जंगल से दर्जनों बिजली भेड़िए बाहर निकले, जिनके शरीर पर काली बिजली थी। दीक्षा ने अपनी तलवार से समर की रक्षा की और सभी भेड़ियों को मार गिराया। थकने के बाद दीक्षा ने फिर से बदबदा कर कहा, ये सिर्फ आदमी थोड़ा सा बोझ है। तभी उन्हें एक बिजली स्पिरिचुअल फूल मिला। क्लियर वुड संत ने वो कीमती फूल खुद खाने के बजाय समर को खिला दिया। अब समर के लिए लेटे रहना असंभव था। उसने धीरे से आंखें खोली। समर ने आंखें खोलकर पूछा, तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? क्लियर वुड ने सौम्यता से जवाब देकर कहा, मैं क्लियर वुड संत हूँ और ये फॉलन अमर अखाड़ा है। समर को पता चला कि अखाड़ा 10 लाख साल पुराने एक अमर एम्पायर का मृत्यु स्थल है, जहां यूनिवर्स भर से लोग अमर लेवल की तकनीकें और खजाना खोजने आते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़े और उन्हें एक बिजली ट्री मिला, जिस पर लोअर लेवल का संत फल बिजली फल लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही क्लियर वुड संत उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, समर ने उसे रोक कर कहा, रुक जाओ, इसकी रक्षा कोई गर्जिला जानवर जरूर कर रहा होगा। उसकी बात को सुनकर क्लियर वुड संत ने इधर उधर देखा और उसकी नजर एक काले जहरीले सांप पर पड़ गई, जो डायमेंशनल तकनीकों में माहिर था। वह अचानक गायब होकर क्लियर वुड संत की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि तभी समर ने गुप्त रूप से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भेजी और डायमेंशंस में सांप को जकड़ दिया। क्लियर वुड संत ने तुरंत अपनी जादुई बोतल से उसे कैद कर लिया और वो हैरान थे कि सांप अचानक रुक क्यों गया। लेकिन समर ने अपनी पावर गुप्त रखी। उसने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि अभी क्या हुआ था। इसके बाद जैसे ही क्लियर वुड संत फोर्ट तोड़ने वाली थी, एक हरा तीर उसके हाथ के पास से गुजरा। सामने से ग्रीन बैम्बू संत अपनी सखियों के साथ प्रकट हुई और क्लियर वुड की ओपोनेंट जो थी। दोनों सेक्ट कभी एक ही थे, लेकिन सेक्ट मास्टर की मौत के बाद वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तभी ग्रीन बैम्बू संत ने अहंकार से कहा, यह बिजली फ्रूट मेरा है। तभी उसकी नजर समर पर पड़ी और उसकी तरफ इशारा करके क्लियर वुड संत से पूछा, ये लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आगे से क्लियर वुड ने सफाई दी, लेकिन ग्रीन बैम्बू ने उपहास जारी रखकर कहा, इतना कमजोर बॉयफ्रेंड, इसमें तो एनर्जी की एक बूंद भी नहीं है। उसकी बात सुनकर समर को अब क्रोध आ गया। उसने ठंडी निगाहों से ग्रीन बैम्बू को देखा और उपहास पूर्वक कहा, बदसूरती, मुसीबतें लगती हैं। अपनी इस घिनौनी शक्ल के साथ बाहर आकर दूसरों को डराना ठीक नहीं है। समर की अपमानजनक बात सुनकर क्लियर वुड और उसकी सखियां अपनी हंसी नहीं रोक पाई।
वहीं ग्रीन बैम्बू का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वो अब सिर्फ खजाने के लिए लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सम्मान का युद्ध बन चुका था। ग्रीन बैम्बू संत की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे सुंदर होने पर गर्व था, लेकिन समर ने उसे बदसूरत कहकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? ये कहते वो समर की तरफ बढ़ी। तभी क्लियर वुड संत घबरा कर समर के सामने आकर बोला, वो मेरा दुश्मन है, तुम पीछे हट जाओ। लेकिन समर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे क्लियर वुड का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कभी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया था। तभी समर ने शांत स्वर में कहा, तुम पीछे हटो, मैं इसे निपट लूंगा। ग्रीन बैम्बो ने एक संत लेवल का बाण धनुष चढ़ाया और बिजली की स्पीड से चला दिया। डायमेंशन को भेदता हुआ बाण समर के सिर की तरफ बढ़ा, लेकिन समर टच से मस नहीं हुआ। जैसे ही बाण करीब आया, समर ने अपनी दो उंगलियों के बीच उसे दबोच लिया। ये देखकर सब हैरानी से चिल्ला उठे, असंभव। तभी समर ने उंगली मरोड़ दी और बाण के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्रोधित होकर ग्रीन बैम्बू संत ने एक साथ 9 बाण चलाई, जो समर के शरीर के अलग अलग अंगों को निशाना बना रहे थे। उसके प्रेशर से स्पेस बिखर गया और जमीन फटने लगी। आगे से समर ने एक लट्टू की तरह 360 डिग्री घूमकर उसे अपनी फुर्ती से 9 के 9 बाण पकड़कर राख में बदल दिया। ये देखकर पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। ग्रीन बैम्बू संत का सबसे पावरफुल अस्त्र विफल हो चुका था। अब गुस्से में ग्रीन बैम्बू ने अपना जन्मजात खजाना निकाला, एक 3 मीटर लंबा हरे संत लेवल का चाबुक। ये चाबुक पेड़ों की शाखाओं से बना था और मिडल लेवल का टॉप हथियार था। जैसे उसने चाबुक चलाया, हवा में हजारों मीटर लंबी दरारें पड़ गई। आगे से समर ने अपनी कांस्य सन तलवार निकाली और तीसरी तकनीक भंवर तलवार का इस्तेमाल किया, जिससे एक विशाल काला सफेद भंवर बन जिसे चाबुक को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। इसके बाद समर बिजली के स्पीड से आगे बढ़ा और उसने तलवार के एक वार से ग्रीन बैम्बू संत के बाल काट दिए। वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने उसे अपमानित कर छोड़ दिया। समर ने उसको चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ यहां से। समर की आवाज में इतना ठंडा किलिंग इंटेंट था कि ग्रीन बैम्बू संत अपनी सखियों सत अपनी दुम दबाकर भाग गई। लड़ाई के बाद समर ने बिजली फट तोड़ा। ये एक अनमोल मिडल लेवल का संत फल था। क्लियरवुड संत उसे लालसा भरी नजरों से देख रही थी। समर जानता था कि ये लोअर लेवल की संत है, इसने उसने फल उसे भेंट करके कहा, इसे ले लो, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। क्लियरवुड संत ने कृतज्ञता से फल को पुरस्कृत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके शरीर पर बिजली कड़कने लगी। ये मिडल संत लेवल अब बन चुकी थी। अपनी नई पावर की जांच के लिए उसने समर पर हमला किया, लेकिन समर ने मात्र अपनी एक उंगली से उसकी पूरी पावर को धाराशायी कर दिया। क्लियरवुड संत समझ गए कि समर के पावर किसी सुप्रीम अमर तकनीक से उपजी है। समर अब उनके ग्रुप का नेतृत्व करके अखाड़े के आंतरिक भाव की तरफ बढ़ा। तभी हजारों बिजली मच्छरों ने उन पर हमला कर दिया। ये मच्छर बिजली के विस्फोट करने में सक्षम थे। उसने बिजली रत्न को एक्टिवेट किया और हवा का एक बवंडर की तरह घूमते हुए मच्छरों को काटने लगा। धीरे धीरे रत्न के भीतर से बिजली का रंग काले से बदलकर बैंगनी हो गया, जो संकेत था कि समर की बिजली पावर अब एक नए विनाशकारी लेवल पर पहुंच चुकी थी। समर बिजली रत्न को विकसित करने में जुनून में डूबा था। वो रास्ते में आने वाले हर बिजली जीव का शिकार उसकी एनर्जी को सोख रहा था। क्लियरवुड संत और दीक्षा उसके पावर को देखकर दंग रह गई थी। तभी अचानक दूर से एक परिचित और भारी भौंकने की आवाज गूंजी। उसको सुनते ही समर के कान खड़े हो गए। यह उसका सबसे पुराना और शरारती दोस्त काला पिल्ला था। पहाड़ की दूसरी तरफ काले पिल्ले को गोल्डन संत के स्टूडेंट ने घेर रखा था। उसका नेतृत्व एक गोरा युवक गोल्डन सन संत कर रहा था। उसने अहंकार से कहा, काले कुत्ते, मेरे पालतू बन जाओ, वरना आज तुम्हारी मौत निश्चित है। आगे से काले पिल्ले ने तिरस्कार से मुंह बिचका कर कहा, पालतू? मास्टर डॉग किसी का पालतू नहीं बनता, तुम ही मेरे पालतू बन जाओ। तभी उनके बीच युद्ध छिड़ गया। काले पिल्ले ने एक ही पंजे में 2 लोअर लेवल के संतों को हवा में उड़ा दिया और ये देखकर गोल्डन सन ने गुस्से में अपनी गोल्डन क्रो संत तलवार निकाल ली। एक हाई लेवल का संत हथियार होने के कारण इसके प्रहार में धरती को फाड़ दिया। काले पिल्ले ने अपने विशाल स्वर्गीय पंजे से उसका मुकाबला किया, लेकिन वो घायल हो गया। उसके पंजे से खून बहने लगा था। इसके बाद काले पिल्ले को हराने के लिए गोल्डन सन ने 9वें स्वर्ग संत व्यू रचना का जाल बिछाया। 9 ध्वजों से घिरी वो व्यू रचना में 10,000 डिग्री सेल्सियस की ज्वाला धधकने लगी। काला पिल्ला जाल में फंस गया। आग की लपटें उसे झुलसाने लगी। वो बेबस होकर आकाश की तरफ मुंह करके भौंकने लगा और इस समर के लिए उसकी पुकार थी। तभी गोल्डन सन ने तलवार उठाकर कहा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तभी एक बर्फीली आवाज हवा में गूंजी, किसने कहा कि मैं उसे नहीं बचाऊंगा? कमीने,
काले पीले को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर एक तेज तीर की तरह समर मैदान में उतरा। उसने सीधे आके उस घेरे में कदम रखा और उसको देखते ही काले पीले ने डर कर कहा, समर तुम अंदर क्यों आए? आगे से समर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस कचरे को अंदर से तोड़कर इसकी सारी उम्मीदें खत्म करने आया हूँ। समर ने अपनी दाहिनी आंख से दूरदर्शिता की पावर एक्टिवेट की और जहां दुनिया को ये व्यू रचना दोष रहित दिखती थी, समर ने पल भर में उसकी खामियां ढूंढ ली। समर ने अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई और ड्रैगन बोन की पावर से उसको कांच की तरह तोड़ दिया। ये देखकर पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। जिस व्यू रचना ने कभी टॉप लेवल के संतों को फंसाया था, समर ने कचरा कहकर उसे पल भर में तोड़ दिया था। और ये देखकर गोल्डन सन अपमान से पागल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम एक लोअर लेवल के संत हो और आज तुम्हारी मौत निश्चित होगी। तभी आकाश कांप रहा था। गोल्डन सन संत ने अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी थी और एक स्वर्ण कोवे में उसने अपनी एनर्जी बदल दी। ये सब देखकर दीक्षा डर से कांपने लगी। उसने क्लियर वुड संत से पूछा, मिस संत, क्या समर जिंदा बचेगा? उसने कंफ्यूजन में कहा, भविष्य धुंधला है लेकिन मेरी छठी इंद्री कह रही कि जीत समर की होगी। तभी समर ने अपनी कांस्य सन तलवार निकाली और अपने मोर्टल बॉडी की एनर्जी को उसमें भेज दिया। जैसे ही गोल्डन क्रो उस भंवर से टकराया, वो कांच की तरह बिखर गया और इसके बाद भी समर की तलवार नहीं रुकी। एक भीषण चमक के साथ उसने मिडल लेवल की गोल्डन क्रो तलवार को दो टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद समर की तलवार नहीं रुकी। अगले ही पर गोल्डन सन संत का शरीर, उसकी आत्मा दोनों बीच के दो हिस्सों में चिर गए। ये सब देखकर अखाड़ा में सन्नाटा हो गया। गोल्डन सन संत के 8 बाकी बचे स्टूडेंट्स ने हमला करना चाहा, लेकिन समर ने एक ही चाप में उन सब के सिर धड़ से अलग कर दिए। हवा खून की गंध से भर गई थी। इसके बाद समर ने गोल्डन सन के स्टोरेज रिंग उतारी और उसे अंदर बहुत सारे खजाने उसने लूटे हुए थे। उसने क्लियर वुड संत और दीक्षा को मिडल संत लेवल के कवच दिए और बाकी स्टूडेंट्स को अमृत दिए। तभी काले पीले ने अपनी कुत्ते जैसी नाक सिकोड़कर समर से कहा, समर, मुझे नॉर्थ में 5000 किलोमीटर दूर ब्लड सी संत की आभा महसूस हो रही है। उसकी बात का समय बिना गवाए वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गए। वे बिजली झील पहुंचे जहां का पानी बिजली की गड़गड़ाहट से खोल रहा था। वहां 4 हाई लेवल के सेक्टरों के संत सन और संतनियां खजानों की तलाश में एकत्रित थे। इसके बाद माधुरी संत, जो पर्पल फ्लेम सेक्ट से थी, लाल वस्त्रों में लिपटी अग्नि के समान तेजस्वी लग रही थी। इसके बाद स्वर्गीय संत सन और फ्लोरियस ब्लेड सन संत खड़े थे। लेकिन तभी समर की नजर एक क्रूर जीव पर पड़ी। 9 सिरों वाला गोल्डन शेर। उसके पास ब्लड सी संत कैद थी, जिसका चेहरा थप्पड़ों के निशान से लाल था और उस स्पिरिचुअल रस्सी से बंधा हुआ था। ये देखकर समर का क्रोध फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, 9 सिर वाले गोल्डन शेर, तुमने मेरे दोस्त को छूने की जरूरत की। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आगे से शेर ने दहाड़ कर कहा, समर, तुम्हें सूर्य मिस्टिक किंगडम में मेरे अवतार को मारा। आज मैं इस औरत को बिजली झील के बिजली राक्षसों को खिला दूंगा और फिर तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। समर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में ज्वालामुखी सा लावा दधक गया था। उसने कहा, आज तेरे 9 के 9 सिर मेरी तलवार के भेंट चढ़ेंगे, तैयार हो जा। आसपास के सब लोग हैरान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोअर लेवल का संत उस राक्षस को कैसे ललकार रहा था। वहीं समर, जो लोअर लेवल का संत था, उसको हड्डियां भी टूट रही थी और कपड़े भी फट चुके थे। वो लगातार खून भी थूक रहा था। लेकिन जहां दुनिया को उसकी हार दिख रही थी, वहां समर के भीतर एक अद्भुत प्रक्रिया चल रही थी। समर ने अपने मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया और हर चोट के साथ उसके शरीर के नरक ताबीज मंत्र चमकते उठते और टूटी हड्डियों से पहले अधिक स्ट्रॉन्ग बनाकर जोड़ देते। समर इस युद्ध को एक भट्टी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसी बीच विशाल आकाश संत समर की प्रतिभा को पहचान लिया और उसे भविष्य का खतरा मानकर बीच में खत्म करने के लिए हाथ उठाया। तभी माधुरी संत उसके सामने आ गई। माधुरी ने कहा, विशाल आकाश, एक लोअर लेवल के साधक की साधना में बाधा डालना अनैतिक है। अगर तुम उस पर हमला करोगे तो पहले मुझसे लड़ना होगा। माधुरी को समर में एक अजीब सी फायर स्पिरिचुअलिटी महसूस हो रही थी। वहीं उसकी धमकी सुनकर विशाल आकाश बिजली झील के खजाने को खोने में डर के पीछे हट गया। लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलती रही। वहीं युद्ध के मैदान में समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी 9 सिर वाले शेर ने दहाड़ कर कहा, इंसान, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? तभी अचानक समर के सिर के ऊपर काले मेंढक के बच्चे के जैसे ताबीज लिपियों में 2 भागों में विभाजित होने लगे। समर का संत नाभिक रूपांतरित हो गया। नरक के लो और फायर एलिमेंट के पावर्स उसके भीतर विलीन हो गई। बूम के 2 जोरदार धमाकों के साथ समर ने मिडल संत लेवल पर पहुंच कर अपनी नई 40 मिलियन किलोग्राम तक एनर्जी को पहुंचा दिया था।
इसके बाद समर ने अपनी आंखें खोली, जिनमें अब नरक की काली ज्वाला धधक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मूर्ख शेर, तुम्हारे पंचों के लिए धन्यवाद, उनके बिना तो मैं सफल नहीं हो पाता। उसकी बात सुनकर 9 शेर वाले गोल्डन शेर का चेहरा अपमान से हरा पड़ गया। उसने झुंझलाकर कहा, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैं तुझे अभी राख में मिला दूंगा। और 18 पंचों के साथ समर पर टूट पड़ा। लेकिन अब समर पुराना कमजोर फाइटर नहीं था। उसने अपनी फिस्ट कसी और हवा में शेर के हमले को रोकने के लिए हाथ बढ़ा दिया। समर की नई पावर अब टॉप मास्टर्स को चैलेंज देने के लिए तैयार थी। बिजली झील के ऊपर का आकाश युद्ध की विभीषिका से कांप उठा। समर और 9 शेर वाले गोल्डन शेर के बीच फाइट निर्णायक मोड़ पर थी। समर ने अपनी मोर्टल बॉडी की पावर को फिस्ट में केंद्रित कर शेर के प्रहारों का जवाब दिया। उनके टकराने से उत्पन्न एनर्जी इतनी प्रचंड थी, आकाश में ब्लैक होल बनने लगे। बिजली कड़क रही थी, लेकिन फाइटरों के इर्द गिर्द फैली एनर्जी इतनी सघन थी कि खुद बिजली भी उनसे टकराकर वापस लौट रही थी। 300 राउंड बीत चुके थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 9 शेर वाले गोल्डन शेर ने अपनी 18 फीट पीछे खींच ली। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी बॉक्सिंग का जवाब नहीं, लेकिन अब मेरा जादुई हथियार देखो। और उसने हजारों फीट लंबे इस हथौड़े पर 9 शेरों की मोहरें लेकर आई। ये गोल्डन संत हथौड़ा एक समय में सुप्रीम लेवल का अस्त्र था, जो अब डैमेज होकर हाई लेवल का रह गया था। लेकिन इसकी पावर ऐसी थी कि आसपास की बिजली भी उसमें समा जाने से डर के दूर भागने लगी थी। आगे से समर ने अपनी कांसे से तलवार कस ली। उसने अपनी तलवार की तीसरी तकनीक भंवर तलवार का इस्तेमाल किया। काले और सफेद रंग का एक विशाल भंवर उठा, जिसने हथौड़े के पहले प्रहार को तो रोक लिया, लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी था। शेर ने ठहाका लगाकर कहा, तुमने मेरा नॉर्मल वार रोक लिया, लेकिन क्या तुम सुप्रीम तकनीक को झेल पाओगे? स्वर्गीय हथौड़े की 9वीं मुद्रा। और अगले ही पल आकाश में 9 विशाल गोल्डन हथौड़े प्रकट हो गए थे। तभी समर के मस्तिष्क में डार्क नाइट एम्पर की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, सावधान समर, ये सब असली हैं। यह हथौड़ा प्रकाश की स्पीड से 9 बार प्रहार कर रहा है, इसलिए तुम्हें 9 हथौड़े दिख रहे। इसी बीच समर ने संभलने का मौका भी नहीं मिला और इसके बाद एक हथौड़े उसकी छाती और दाहिने हाथ पर प्रहार किए। कच कच की आवाज के साथ समर की हड्डियां टूट गई। वो खून थूकता हुआ एक पहाड़ी पर जा गिरा। उसकी सफेद हड्डियां मांस से बाहर आ रही थी। युद्ध के मैदान में दूर हाई लेवल पर सन एक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल आकाश सन ने उपहास करके कहा, ओह, अब तो समर का निश्चित अंत हो चुका है। तभी माधुरी संत की आंखों में भरोसा था और उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपनी अंतर्ज्ञान पावर पर विश्वास है, समर जीतेगा। तभी विशाल आकाश ने चैलेंज करके कहा, शर्त लगाओगी? माधुरी ने कहा, ठीक है, मैं अपना कॉस्मिक रत्न दांव पर लगा रही हूँ। दूसरी तरफ विशाल आकाश ने अपना बहुमूल्य दिव्य रेशमी संत वस्त्र दांव पर लगा दिया। वहीं समर की हालत देखकर क्लियरवुड संत रोते हुए समर की तरफ भागना चाहती थी, लेकिन काले बिल्ले ने उसे रोक दिया। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, रुक जाओ, समर जानबूझकर ये घाव सह रहा है। वो अपनी हड्डियों को इस प्रहार की एनर्जी से और भी सख्त बना रहा है। वो अपना तुरुप का पता सही समय के लिए बचा रहा है। वहीं उधर समर गहरे गड्ढे में पड़ा था। शरीर लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों के भीतर नरक की ज्वाला और तेज हो रही थी। वो टूटी हुई हड्डियों के भीतर छिपी हुई नई पावर को महसूस कर रहा था। वो सिर्फ सही पल की प्रतीक्षा कर रहा था, जब वो अपने काले सफेद चक्की और किलिंग गोड लो का अनावरण कर सके। तभी लहूलुहान समर ने एक खतरनाक योजना बनाई। वो भागने के बजाय अपनी दिव्य दृष्टि से गोल्डन हथौड़े के प्रहार के पैटर्न को समझ रहा था। उसे एहसास हुआ कि 9 हथौड़े कोई भ्रम नहीं, बल्कि अविश्वसनीय स्पीड से किए गए 9 वास्तविक प्रहार थे। समर ने ठहाका लगाकर शेर को ललकार कर कहा, क्या तुम इतने निकम्मे हो कि मुझे अधमरा करके ही मार नहीं पा रहे? उसकी बात सुनकर क्रोध से पागल होकर शेर ने 9 हथौड़ों को एक विशाल प्रहार में विलीन किया और बिजली की गहराई में पटक दिया। जैसे ही समर झील के खोलते पानी में गिरा, ऊपर से गिरती बिजली ने उसको घेर लिया। लेकिन यह समर की गणना का हिस्सा था। उसके पास बिजली रत्न था। उसने बिजली मंत्र का जाप शुरू किया और झील की अथाह बिजली रंजी ने उसके शरीर में प्रवेश किया और कुछ ही मिनटों में उसकी टूटी हुई हड्डियां और सीने का छेद पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई। इसके बाद समर ने झील की शांति का लाभ उठाकर अपनी तलवारबाजी की चौथी और सबसे गुप्त तकनीक को सिद्ध किया, कांस्य फैंटम तलवार। उसने शेर की स्पीड के रहस्य को अपनी तलवार में उतार लिया। अब उसकी तलवार प्रकाश की स्पीड को पार करने के लिए तैयार थी। बाहर की दुनिया में सबने समर को मरा हुआ मान लिया,
नौ शेर वाला गोल्डन शेर घमंड में चूर होकर नए सेवक बना रहा था। वहीं ब्लड सी संत और क्लियरवुड संत के आंसू नहीं थम रहे थे। दूसरी तरफ विशाल आकाश संत ने माधुरी संत से अपना कॉस्मिक रत्न मांगना शुरू किया। वो ये सोच रहा था कि वो शर्त जीत गया, लेकिन तभी बिजली झील का पानी दो हिस्सों में फट गया। लाखों फीट ऊंची लहरों के बीच में समर एक देवता की तरह बाहर निकला। उसका शरीर पहले से अधिक पावरफुल और उसकी त्वचा से बिजली तरंगे फूट रही थी। समर ने बाहर आते ही अट्टहास करके कहा, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई? गोल्डन शेर, तुम बहुत भोले हो जो मुझे इतनी जल्दी मरा हुआ मान बैठे। लेकिन मैं अभी जिंदा हूं और असली खेल अब शुरू होगा। उसकी बात सुनकर नौ सिर वाला गोल्डन शेर घबरा गया, लेकिन उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। उसने चिल्ला कर कहा, तुम बच गए तो क्या हुआ, मेरा हथौड़ा तुम्हें फिर से कुचल देगा। और उसने वार करना शुरू कर दिया। आगे से समर ने अपने कांसे संत तलवार तान कर कहा, आज मैं अपनी तलवार की एक वार में तुम्हारे गोल्डन संत हथौड़े को चकनाचूर कर दूंगा। तुम भी अपनी इच्छा मांग लो। उसकी धमकी सुनकर आसपास के साधक दंग रह गए। एक हाई लेवल के संत हथियार तलवार से तोड़ना असंभव था। बिजली झील के तट पर खोलता पानी और आसमान से गिरती बिजलियां एक भयानक युद्ध की गवाह थी। नौ सिरों वाला स्वर्ण सिंह, जो हिडन ड्रैगन लिस्ट में 50वें स्थान पर था, अपनी 18 भुजाओं और 9 सिरों के साक्षात काल प्रतीत हो रहा था। तभी समर ने दहाड़ कर कहा, मूर्ख, घुटने टेक और माफी मांग तो शायद मैं तुम्हें कुत्ते की तरह जीने दूं। लेकिन तभी काले पिले ने नीचे से उसको टोक कर कहा, समर, इसे कुत्ता मत कहो, ये तो गिदड़ से भी गया गुजरा है। तभी आगे से अपमान से पागल होकर गोल्डन शेर ने अपना गोल्डन संत हथौड़ा घुमा दिया और तभी समर ने कांस्य फैंटम तलवार तकनीक का अनावरण किया। एक ही पल में तलवार की 9 वास्तविक परछाइयां बनी और उन्होंने कचाक की आवाज के साथ पवित्र हथौड़े के हजारों टुकड़े कर दिए। अपने प्रिय अस्त्र के नष्ट होते ही शेर का साहस डगमगा गया। समर अब तलवार और पुरुष के एकाकार रूप में था। तभी बिजली की स्पीड से वार करके समर ने शहर का पहला सिर काट दिया और फिर दूसरा, जिसे आसमान में खून की बारिश से वो लाल हो गया। और 9 सिर वाला शहर, जो खुद को अजय समझता था, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन आगे से समर ने चिल्लाकर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आगे से हारते हुए शेर ने अपने जन्मजात सुप्रीम पावर, लाइफ डिप्रोवाइडिंग पावर का इस्तेमाल किया, जिसे 14 गोल्डन किरणें समर से टकराई और समर की धारा पलट गई। ये देखकर विशाल आकाश संत ने हंसकर कहा, माधुरी संत, समर अब बूढ़ा होकर मरेगा, लाओ मेरा कॉस्मिक रत्न। माधुरी ने कहा, रुको, अभी अंत नहीं हुआ। तभी इधर समय के भीतर भक्षक ब्लड लाइन टोटम एक विशाल काला भंवर प्रकट हुआ और उसने गोल्डन शेर की पूरी सुप्रीम पावर को स्वादिष्ट भोजन की तरह निगल लिया। इसके साथ ही समर का यौवन लौट आया। इसके बाद ये देखकर सब शेर पर समर ने अंतिम प्रहार किया। 7 और वार हुए और शेर के बाकी 7 सिर धड़ से अलग हो गए। उसकी आत्मा भागना चाहती थी, लेकिन समर ने उसे लोहे की पकड़ में जकड़ कर कहा, तुमने ब्लड सी संत को थप्पड़ मारा था, आज उसकी कीमत अपनी आत्मा से चुकाओ। ये कहकर समर ने उस पावरफुल आत्मा को नष्ट करने के बजाय अपने भीतर सो रहे फायर ड्रैगन को अर्पित कर दिया। आत्मा को निगलते ही फायर ड्रैगन की एनर्जी बढ़ गई। इसी के साथ उनका युद्ध समाप्त हुआ। समर ने ब्लड सी संत की बेड़ियां अपनी उंगलियों से तोड़ दी और उसको सांत्वना देकर कहा, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। वहीं ब्लड संत की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं आसपास खड़े 10,000 साधक, जिनमें विशाल आकाश संत जैसे दिग्गज भी थे, अब समर को भय और सम्मान की मिलीजुली दृष्टि से देख रहे थे। तभी समर ने अपनी तलवार साफ की, झील के शांत होते हुए पानी की तरफ देखा। उसे पता था कि बिजली अमर अखाड़े के गहरे रहस्य अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। बिजली झील के तट पर सन्नाटा छा गया था। समर ने अपनी एक ही फिस्ट के प्रहार से 9 सिर वाले गोल्डन शेर के हजारों फॉलोअर्स को धूल में मिटा दिया। तभी विशाल संत आगे बढ़ा। उसने ठंडे लहजे में समर को शैतान कहा। समर ने पलटवार करके उसे धूर्त और पाखंडी कहा और उनके बीच में युद्ध फिजिकल टकराव में बदल गया। विशाल आकाश संत ने 400 फीट का मुक्का बनाया, जिसका सामना समर ने स्टैंगल हेल फिस्ट से किया। दोनों की टक्कर से उठी एनर्जी ने झील में हजारों मीटर ऊंचे लहरें पैदा कर दी। लेकिन झील का पानी शांत नहीं हुआ और कुछ और ही पक रहा था। अचानक झील का पानी फिर उबलने लगा। हजारों की संख्या में बिजली जीव, बिजली सांप, मेंढक, मछलियां पानी से बाहर निकले और तट पर मौजूद साधकों पर टूट पड़े। समर ने बड़ी फुर्ती से एक विशाल मछली संत को मार गिराया, जबकि विशाल आकाश और माधुरी संत जैसे मास्टरों ने भी
दर्जनों राक्षसों का वध किया। कुछ देर में झील फिर शांत हुई, लेकिन तूफान आने से पहले की खामोशी थी। झील के सेंटर में एक विशाल भंवर बना, जिसने मरे हुए राक्षसों के अवशेषों को उगल लिया था। भंवर के बीच में धीरे धीरे तीन विशाल हरे कमल के पत्ते और तीन गुलाबी बिजली कमल के फूल प्रकट हुए। उनके ऊपर साक्षात बिजली कड़क रही थी। उनको देखते ही साधकों ने चिल्लाकर कहा, ओह, ये तो हाई लेवल की पवित्र जड़ी बूटियां हैं। लेकिन तभी इधर काले पीले ने समर के कान में फुसफुसा कर कहा, समर, पत्ते और फूल तो शुरुआत है। सबसे कीमती चीज कमल के बीज और जड़ें हैं, जो हाफ अमर लेवल की हैं। उसकी बात सुनकर समर की आंखों में चमक आ गई। वो जानता था कि ये जड़ें फायर ड्रैगन की आत्मा को जगाने के लिए पर्याप्त टॉनिक थी। जैसे विकास आकाश संत और माधुरी संत अन्य हाई लेवल के संत फूल तोड़ने के लिए झील के सेंटर में झपटे, समर ने अपने साथियों को रोक कर कहा, रुको, पत्तों के नीचे एक भयानक राक्षस छिपा है। वहीं उधर जैसे ही विशाल आकाश संत ने फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पानी से 10 किलोमीटर लंबी एक विशाल पूंछ निकली और उसे किसी गेंद की तरह दूर फेंक दिया। यह साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक बिजली ड्रैगन था, जो वास्तव ड्रैगन बनने के कगार पर था। ड्रैगन ने दहाड़ कर कहा, नीच मनुष्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिजली कमल को छूने की? आज ये झील तुम सबकी कब्र बनेगी। वहीं ये सब देखकर समर दूर खड़े होकर मुस्कुराया। उसकी प्लानिंग सफल रही थी। अब पावरफुल संतों और उस एंशिएंट बिजली ड्रैगन के बीच एक ऐसा युद्ध होने वाला था, जिसमें समर अंततः विजेता बनकर उभरेगा। बिजली झील की गहराइयों से निकला बिजली ड्रैगन साक्षात यमराज था। उसने अपना विशालकाय मुंह खोला और पलक झपकते ही 1000 से अधिक आत्मसाधकों को निकल गया। हवा में सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाज और चीखें बाकी थी। वो एक एक्सपर्ट संत प्राणी था, जिसकी पावर के सामने लोअर लेवल के संत तिनके के समान थे। तभी विशाल आकाश ने अपनी धूर्त आंखों से समर की तरफ देखकर कहा, हमें इस ड्रैगन को मारने में समर की मदद चाहिए। उसे आगे करके हम ड्रैगन का ध्यान भटकाएंगे और फिर खजाने पर कब्जा कर लेंगे। उसकी बात सुनते ही सभी समर के पास पहुंचे कि विशाल आकाश ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, समर भाई, तुम पावरफुल हो। आओ, हम साथ मिलकर ड्रैगन पर हमला करते हैं। हाँ, बिजली कमल आपस में बांट लेंगे। लेकिन आगे से समर ने उनकी आंखों में छिपे कपट को पताड़ लिया। उसने जान लिया कि ये चारे की तरह उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन समर के पास अपनी प्लानिंग थी। उसने मुस्कुराकर सहमति जताकर कहा, ठीक है, मैं आगे से हमला करूंगा। तभी ब्लड सी संत ने समर का हाथ पकड़कर कहा, समर, ये लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं, मत जाओ। लेकिन आगे से समर ने धीमे से उसका हाथ कंधा थपथपा दिया। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहकर समर हवा में उड़ा और सीधे ड्रैगन के सामने जा खड़ा हुआ। उसने ड्रैगन के ऊपर थूका और उपहास करके कहा, मूर्ख जीव, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? आगे से ड्रैगन गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी 10 किलोमीटर लंबी पूंछ से वार किया और समर ने अपनी कांसे आकाश भाला निकाल लिया। 100 मिलियन किलोग्राम की पावर के साथ उसने पूंछ को रोका, लेकिन ड्रैगन की पावर 120 किलोग्राम थी। समर दूर जा गिरा। तभी पीछे खड़े विशाल आकाश और उसके साथी हंसे। उन्होंने हमला नहीं किया और उनमें से फ्यूरियस ब्लेड संत ने फुसफुसाकर कहा, उसे मरने दो, जब ड्रैगन थक जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। समर ने देखा कि विश्वासघाती संत उसे मरता हुआ छोड़ चुके हैं। उसने अपना भाला वापस रखा और कांसे संत तलवार निकाल ली। उसने अपनी तलवार की चौथी मुद्रा का फैंटम तलवार का इस्तेमाल किया। उसके साथ ही एक सफेद रोशनी ने ड्रैगन के अभेद्य शरीर पर गहरा घाव कर दिया। ड्रैगन ने दर्द से दहाड़ कर कहा, यह तो कांसे संत की तलवार है, तुमने इसकी मुहर कैसे तोड़ी? आगे से जवाब में समर ने बस एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसने बिना कुछ कहे ड्रैगन को बिजली झील की गहराइयों की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसकी प्लानिंग अब स्पष्ट थी। वो खुद को घायल दिखाकर झील की तलहटी में जाएगा, जहां बिजली की एनर्जी से वो अपनी हड्डियों को और मजबूत बनेगा और विश्वासघाती संतों को ड्रैगन के मुंह में धकेल देगा। इसके बाद समर ने थंडर ड्रैगन पर अपनी कांसे सन तलवार से वार किया। ड्रैगन के कठोर शल्कों पर निशान तो पड़े, लेकिन समर की घायल अवस्था देखकर विशाल आकाश और उसके साथी दूर खड़े हंसते रहे। उन्होंने मदद का वादा किया था, लेकिन अब वो समर को मरता देखना चाहते थे। तभी समर ने अपनी स्टेंगल हेल फिस्ट से ड्रैगन पर आखिरी प्रहार किया और फिर जानबूझकर उसके पूंछ का वार सहकर झील की गहराइयों में जा गिरा। सबको लगा कि समर मर गया। बुलरसी संत और क्लियर वुड संत फूट फूट कर रोने लगे। वो समर को चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे। समर ने मरते ही विशाल आकाश, माधुरी, स्वर्गीय तलवार और उग्र तलवार संतों ने ड्रैगन को घेर लिया।
ड्रैगन बुरी तरह लहूलुहान हो गया था। विशाल आकाश संत ने चालाकी दिखाई और ड्रैगन के पेट के भीतर घुसकर संत लेवल वज्र क्रिस्टल विस्फोटित कर दिए। मौत को करीब देखकर बिजली ड्रैगन पागल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, धूर्त मनुष्य, मैं अकेला नहीं मरूंगा। और एक आत्मदाह उसने कर लिया और एनर्जी झील से फूट पड़ी। उसकी चपेट में आकाश तट पर मौजूद 9,000 साधक पलक झपकते ही राख हो गए। विशाल आकाश और उसके साथी भी बुरी तरह से घायल होकर दूर जा गिरे। इस विनाशकारी धमाके के समय समर झील के सबसे गहरी तलहटी में था। उसने बिजली मंत्र का जाप कर झील के पत्थरों से बिजली सोखी और अपने सारे घाव भर लिए। उसकी हड्डियां अब साक्षात बिजली से बनी थी। उसने देखा कि सामने सफेद बिजली कमल की जड़ चमक रही है और ये घाव अमर लेवल की जड़ी बूटी थी। वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। डार्क नाइट एम्पर की आवाज उसके मन में गूंजी, छोटे, मूर्ख मत बनो। जब तक पत्ती, फूल, डंठल और बीज नहीं लोगे, तुम जड़ को छू नहीं सकते। तुम अभी इंतजार करो। जब ये संत आपस में लड़कर अधमरे हो जाएं, तब बाहर निकलना। उसकी बात सुनकर समर रुक गया। उसने अभी के लिए अमर एनर्जी को अवशोषित कर लिया। उसके भीतर 3 रंगों की एनर्जी, काली नरक की, सफेद अमर की और गोल्डन लाइफ की, विलीन होकर एक ऐसी पावर में बदल गई जो यूनिवर्स को हिला सकती थी। वहीं ऊपर झील की सतह पर घायल विशाल आकाश, स्वर्ग तलवार और उग्र तलवार संतों ने माधुरी संत को घेर लिया। वहां 3 बिजली कमल की पत्तियां थी, लेकिन दावेदार 4 थे। विशाल आकाश संत ने धूर्तता से माधुरी को कहा, माधुरी, तुम अकेली हो, यह पत्तियां हमारे बीच बटेगी, तुम पीछे हटना चाहोगी ना? माधुरी ने कहा, तुम कायरों ने समर को मरवाया, अब मुझसे नहीं बच पाओगे। जब वे थके हुए संत आपस में खून खराबा कर रहे थे, तब वे बिजली झील का पानी अचानक शांत हो गया। झील के नीचे से एक ऐसी आभा उठी और जिसने सबकी तलवारें जकड़ ली। तभी समर एक अजय एम्पर की तरह पानी के स्तर पर चलकर बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो विशाल आकाश के लिए मौत का संकेत थी। वहीं बिजली झील का तट अब कसाई खाना बन चुका था। विशाल आकाश संत ने अपनी अंतिम चाल चलकर एक हाई लेवल के आकाश दानव संत टाइगर को बुलाया। उस विशालकाय टाइगर ने एक ही वार में माधुरी की तलवार को तोड़ दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। जैसे ही टाइगर का विशाल पंजा माधुरी का सिर कुचलने के लिए बढ़ा, डायमेंशन से एक हाथ निकला और उसने उस पंजे को हवा में जकड़ लिया। माधुरी की फटी आंखों को उसने देखा, वो समर था। आगे से समर ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं मरा नहीं हूं। वहीं विशाल आकाश संत समर को देखकर हक्का बक्का रह गया था। उसने थोड़ा घबरा कर कहा, तुम मरने का नाटक कर रहे थे। समर ने कहा, तुम जैसे मूर्खों को थकाने के लिए जरूरी था। अब देखो तुम्हारी ये पालतू बिल्ली कैसे मरती है। ये कहकर वो टाइगर की तरफ इशारा कर रहा था। और अपनी बात पूरी करने के बाद समर ने एक ड्रैगन के साथ एक स्ट्रेंगर हेल फिस्ट मारी। समर अब साक्षात काल बन चुका था। टाइगर को मारने के बाद उसने विशाल आकाश संत की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। विशाल आकाश ने डरकर समर को अपने चचेरे भाई स्काई फ्लेम संत की धमकी दी। उसकी धमकी सुनकर समर की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत खूब, मैं उसी से बदला लेना चाहता था। अब तुम्हारी मौत उसी यहाँ खींच लाएगी। ये देखकर स्वर्गीय तलवार और उग्र तलवार संत घुटनों पर गिरकर जान की भीख मांगने लगे। उन्होंने कहा, मेरे दुश्मनों के लिए सिर्फ नरक का रास्ता खुला है। ये कहकर उसने उन दोनों के सिर भी धड़ से अलग कर दिया और उनकी आत्माओं को एक गोल्डन एनर्जी में भस्म कर दिया। इसके बाद समर ने झील से बिजली कमल के 3 पत्ते तोड़े। उसने एक पत्ता माधुरी को देकर कहा, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। माधुरी दंग रह गई। उसने बिना मेहनत के इतना बड़ा इनाम कभी नहीं देखा। तभी बाकी 2 पत्ते समर ने ब्लड सी संत और क्लियर वुड संत में बांट दिए। काले पिले ने लालच भरी नजरों से देखा तो समर ने उसे बिजली डंठल दिया। उसे निकलते ही काला पिल्ला हाई लेवल का राक्षसी संत बन गया। इस सब के बाद समर ने कमल का बीज अपने भीतर सो रहे फायर ड्रैगन को खिला दिया। उसकी आत्मा पुनर्जीवित होने लगी। अंततः उसने सबसे कीमती कमल हाफ अमर जड़ डार्क नाइट एम्पर को समर्पित कर दी ताकि वे फिजिकल बॉडी पुनः प्राप्त कर सके। सब कुछ बांटने के बाद समर खाली हाथ था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसके मन में उसने सोचा, बिजली किंगडम में अमर बनने का मौका है और ये तो सिर्फ हाफ अमर थी। ये सोचते हुए 3,000 मीटर गहरे पानी में गोता लगा गया। झील के सबसे गहरी तलहटी में उसे मिट्टी का 1 मीटर ऊंचा ढेर मिला। ये वही उपजाऊ मिट्टी थी जिसने हाफ अमर कमल को जन्म दिया था। समर ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा
1 दर्जन ग्रहों के बराबर भारी था। समर समझ गए कि ये नॉर्मल मिट्टी नहीं, ये यूनिवर्स की मूल मिट्टी थी। इसके भीतर छिपी पावर ही उसे अमरता की तरफ लेकर जा सकती थी। लेकिन सवाल ये था कि वो असीमित प्रेशर को अपने साथ कैसे लेकर जाएगा। बिजली झील का असली रहस्य अभी खुलना बाकी था। तभी डार्क नाइट एम्परर ने उसको मिट्टी लेकर जाने के बजाय वहीं ध्यान लगाने की सलाह दी। उसकी सलाह पर समर ने मिट्टी को उठाने के बजाय उसमें ध्यान लगाने का निर्णय लिया। जैसे ही समर उस पावन मिट्टी में बैठा, स्वर्गीय अमर मंत्र गूंज उठा और मिट्टी से निकला गोल्डन एनर्जी ने उसके रोम रोम को जलाकर शुद्ध कर दिया। उसके शरीर में वर्षों की अशुद्धियां काली गंदगी बनकर बाहर निकल गई। छप छप की 3 गूंजों के साथ समर के संत नाभिक पर 3 छापे अंकित हो गई। अब वो हाई लेवल का संत बन चुका था। उसकी त्वचा जेड पत्थरों की तरह पारदर्शी और हड्डियां बिजली की तरह चमकदार थी। तभी डार्क नाइट एम्परर ने मुस्कुराकर उससे कहा, छोटे, अब तुम्हारा शरीर अमरता की दहलीज पर है। अब जल्दी से यहाँ से निकलो, प्रकृति अपना रूप बदलने वाली है। उसकी बात सुनते ही समर बाहर आया। बिजली झील का पानी पाताल में समा गया और ऊंचे पहाड़ ढहकर झील को भरने लगे। देखते ही देखते जहां कभी पानी का समंदर था, वहां एक विशाल पर्वत खड़ा हो गया। माधुरी संत ब्लड से संत समर की नई आभा देकर संत रह गए। उसने माधुरी ने अविश्वास में पूछा, तुम थोड़े ही समय में हाई लेवल के संत कैसे बन गए? लेकिन आगे से जवाब देने के बजाय समर ने एक रहस्यमयी मुस्कान दे दी। समर अब अपने ग्रुप के साथ बिजली घाटी की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसने दर्जनों बिजली तेंदुओं और राक्षसों को एक ही वार में राख कर दिया था। दूर क्षितिज पर काली, लाल और बैंगनी बिजली कड़क रही थी। यह वही स्थान था जहां पर बिजली अमर ने साधना की, जहां अमर तलवार छिपी थी। बिजली घाटी के द्वार पर 10,000 पावरफुल साधक जमा थे। माधुरी ने समर को वहां मौजूद हिडन ड्रैगन लिस्ट के दिग्गजों से मिलवाया और सबसे पहले ब्लैक विंड संत, जो लिस्ट में 10वीं पोजीशन पर था, उसको हवाओं का मास्टर भी कहा जाता था। इसके बाद माउंट वोंग संत, जो 11वीं पोजीशन पर था, एक पहाड़ जैसा विशाल का योद्धा। उसके साथ ही थाउजेंड शैतान संत खड़ी थी, जो 12वीं पोजीशन पर थी और एक मोहक और खतरनाक मायाविनी। उसके साथ ही स्काई फ्लेम संत, जो 13वीं पोजीशन पर था। वो फायर सेक्ट का एक बहुत ही क्रूर फाइटर था। चलते चलते समर की नजर स्काई फ्लेम संत पर पड़ी। उसका खून खोल उठा। यही वो यंग संत अवतार था जिसने क्रिम्सन फायर एम्परर की मदद कर समर को मारने की साजिश रची थी। दूसरी तरफ स्काई फ्लेम ने भी समर को पहचान लिया था। समर द्वारा उसके अवतार को मारे जाने के कारण उसकी रैंकिंग 10 से गिरकर 13 हो गई थी। स्काई फ्लेम संत क्रूरता से हंसकर बोला, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले। अब तुम खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गए हो। आज मैं तुम्हारी खाल उतारकर अपनी रैंकिंग वापस पाऊंगा। और ये कहते हुए उसने एक कदम बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे की जमीन कांच की तरह चटक गई। समर ने भी अपनी तलवार पर हाथ रखा। बिजली घाटी में प्रवेश द्वार पर अब एक ऐसा पर्सनल प्रतिशोध का युद्ध शुरू होने वाला था, जिसकी गर्मी में अमर अखाड़ा भी कांपने लगा। तभी समर ने ठहाका लगाकर कहा, स्काई फ्लेम, पिछली बार मैंने तेरे अवतार को मारा। आज तेरी फिजिकल बॉडी को मिटाकर तुझे बिना कफन के विदा करूंगा। वहीं ये सब देखकर वहां मौजूद साधक दंग रह गए थे। स्काई फ्लेम हिडन ड्रैगन लिस्ट की 13वीं पोजीशन पर था और उसकी पावर ऐसी थी कि क्रोध मात्र से आकाश फटने लगे। दूर खड़े ब्लैक विंड संत और थाउजेंड शैतान संत इस बराबरी के मुकाबले को देखकर चकित रह गए। थाउजेंड संत शैतान ने कटाक्ष करके कहा, स्काई फ्लेम, तुम्हारे लिए शर्मनाक की बात है, एक बाहरी देहाती से बराबरी कर रहे हो। अपमान से जलते हुए स्काई फ्लेम ने अपनी पावर और बढ़ा दी। वहीं समर अब 60 मिलियन किलोग्राम के प्रहार कर रहा था। इतनी एनर्जी से किसी छोटे ग्रह को चकनाचूर कर दे। लेकिन उनकी फाइट के बीच ही बिजली घाटी की चिंगारी बिजली भड़क उठी। एक भीषण कड़क के साथ त्रिरंगी बिजली सीधे समर पर गिरी और जलकर कोयला बन गया। जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर स्काई फ्लेम ने हंसकर कहा, ओह, बुरे कर्मों का फल। लेकिन अगले ही पल नियति ने पलटी मारी। एक और बिजली सीधे स्काई फ्लेम पर जा गिरी। वो भी आग झाग फेंक कर ढेर हो गया। तभी माधुरी संत समर की तरफ दौड़ी, लेकिन समर ने उसे रोक कर कहा, मुझे मत छू, मैं इस बिजली को सोख रहा हूं। ये रहकर उसने बिजली मंत्र का इस्तेमाल किया। जहां बिजली दूसरों को मार देती, वहीं समर उसे बैटरी की तरह अवशोषित कर रहा था। उसकी हड्डियां गोल्डन में बदलकर काली, लाल, बैंगनी हो चुकी थी और उसकी पावर अब 65 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच चुकी थी।
इसके बाद समर एक झटके में उठ खड़ा हुआ, जबकि स्काई फ्लेम अभी भी करहा रहा था। तभी जैसे ही समर उसे मारने बढ़ा, ब्लैक विंड संत जो लिस्ट में 10वीं पोजीशन पर था, उसने रास्ता रोक लिया। उसने स्काई फ्लेम को एक दुर्लभ बैंगनी संत अमृत पिलाकर ठीक कर दिया। इसके बाद ब्लैक विंड ने अनाउंसमेंट करके कहा, ये समर एक फटीचर है, हम कुलीन संत सेक्टों का कुटमन दुश्मन है। तभी माधुरी समर के पक्ष में खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कायर लोग हमेशा निर्बलों को सताते हो, यह अपमानजनक है। तिरंगी बिजली के डर से संतों ने लड़ाई टालनी चाहिए, लेकिन समर ने उन्हें ललकार कर कहा, मुझे जाने देने का फैसला तुम्हारा नहीं मेरा होगा। ये कहकर समर ने ब्लैक विंड पर पंच मारा, लेकिन ब्लैक विंड ने मात्र अपनी उंगली से समर के वार को बेकार कर दिया और उसे 8 कदम पीछे धकेल दिया। ये देखकर समर चौंक गया। उसने हैरानी से बड़बड़ाकर कहा, असंभव, ये उंगली की पावर कैसी है? आगे से ब्लैक विंड ने कहा, मूर्ख, मैंने संत देवता स्पिरिट को सिद्ध किया, ये मेरी पावर को 3 गुना बढ़ा देगी। वो उंगली के एक इशारे से समय और स्थान को मोड़ रहा था। समर को समझ आ गया कि टॉप संतों की दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी और खतरनाक थी। बिजली घाटी की हवा में मौत का सन्नाटा पसरा था। समर ने अचानक हमला रोक दिया। उसे एहसास हुआ कि ब्लैक विंड संत डायमेंशनों को बदलने का मायावी पायर रखता है और जहां दिखता है वहां होता ही नहीं है। तभी आकाश गर्जना में दहर उठा। तिर रंगी बिजली के दो भीषण लपटे सीधे समर पर आ गिरी। करक करक की आवाज के साथ जमीन पर समर गिर पड़ा। ये देखकर ब्लैक विंड और स्काई फ्लेम संत ने ठहाके मारकर हंसकर कहा, हमने सोचा कि तुम बड़े फाइटर हो। ओह, तुम तो बिजली का एक वार भी नहीं सह सके। लेकिन वो जानते नहीं थे, समर की ये चाल थी। वो जमीन पर गिरा जरूर था, पर मरा नहीं था। गुप्त रूप से बिजली मंत्र का जाप कर रहा था। उसका बैंगनी नाभिक अब 3 रंगों में से चमक उठा। समर को महसूस हुआ कि अब खुद वो बिजली का स्रोत बन चुका है, जब चाहे इन विनाशकारी लपटों को छोड़ सकता है। लेकिन उसने अपने इस रूप के पत्ते को छिपा कर रखा था। तभी माधुरी संत समर को बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन स्काई फ्लेम ने उसको एक ही थप्पड़ में दूर फेंक दिया। उसने कहा, आज इसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन स्काई फ्लेम का पैर समर के पास पहुंचा। समर बिजली की फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मूर्ख, बिजली घाटी से लड़ना मना है, फिर भी तुमने हमला किया। अब प्रकृति का न्याय देखा। इससे स्काई फ्लेम की चीख घाटे में गूंज उठी और वो बुरी तरह से झुलस गया। आग छोड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। समर ने उसे खत्म करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी ब्लैक विंड बीच में फिर आ गया। उसने 130 मिलियन किलोग्राम की एनर्जी निकाली, जिसे आसपास के पेड़ और पहाड़ राख में बदल गई। ब्लैक विंड दंग था। उसने हैरान होकर कहा, अभी कुछ मिनट पहले तुम मेरी एक उंगली का वार नहीं सह पा रहे थे, अब तुम मुझसे बराबरी कर रहे हो। उसने इतना ही कहा कि तभी आकाश से बिजली की 10 और किरणें गिरी। समर ने हंसकर अपनी बाहें खोल दी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन की तरह सोख लिया। लेकिन ब्लैक विंड इतना भाग्यशाली नहीं था। 5 बिजलियां उस पर गिरी और उसने खून थूक कर घुटने टेक दिए। समर अब अजय था। उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने दाहिने पैर से ब्लैक विंड को ऐसी लात मारी कि विशाल पेट से जा टकराया। फिर उसने बाएं पैर से अपने अधमरे स्काई फ्लेम को हवा में उछाल दिया। आसपास के खड़े साधक ये देखकर अपनी आंखें मल रहे थे। यूनिवर्स के दो टॉप संत एक देहाती फटीचर के हाथों फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे थे। समर ने ठंडे लहजे में कहा, फटीचर? हाँ, मैं वही फटीचर हूं जो तुम जैसे खरपतवारों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। हालांकि समर ने इतना कहा था और उसकी आंखों में साक्षात यमराज की परछाई थी। बिजली घाटी के गेट पर अब सिर्फ एक ही विजेता खड़ा था। समर ने अपनी तलवार हाथ में कसकर पकड़े और उसे पता था कि अब ये दोनों जिंदा हैं तो उसकी पीठ में छुरा घोंपते रहेंगे। थंडर वैली का रण क्षेत्र अब शमशान घाट में बदल रहा था। समर ने ब्लैक विंड सन को 150 मिलियन किलोग्राम की पावर से पीछे धकेल दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, ओह मेरी आंखें! उसके पीछे साधक ने कहा, मेरा दिल गायब है। साधकों के बीच भगदड़ मच गई। डायमेंशन से गोल्डन छायाएं प्रकट होती रही। समर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि फिस्ट के आकार के लेडी बग जैसे दिखने वाले गोल्डन रोशनी में चमकते कीड़े थे। उनके दांत हीरे जैसे नुकीले थे, जो संतों के सिक्योरिटी कवच को कागज की तरह काट रहे थे। तभी माधुरी संत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, समर, ये बिजली चालित उड़ने वाले कीड़े हैं, इन्हें संत किलर भी कहा जाता है। वो उसकी बात सुन रहा था, तभी समर ने देखा कि एक कड़ा क्लियर वुड संत के दिल की तरफ झपटा। लेकिन समर ने तुरंत उसे अपनी 2 उंगलियों से हवा में ही दबोच लिया और उसने कहा, मेरे दोस्तों को छूने की तुम्हारी जरूरत कैसी हुई?
तभी माधुरी ने चेतावनी देकर कहा, समर, इन्हें मारना खतरे को न्योता देना है। ये हजारों के झुंड में हमला करते हैं। और हुआ भी वैसा ही। कीड़े ने दांत समर की खाल से टकराकर खुद ही टूट गए। समर ने अपनी हथेलियों को आपस में टकराए और काले ताबीज की एनर्जी से उन सभी को भस्म कर दिया। तभी बिजली घाटी के पीछे 1 मीटर लंबा विशालकाय कीड़ा निकला। उसकी त्वचा लाल काली थी और आंखों में साक्षात मौत आ रही थी। ये उड़ने वाले कीड़ों का किंग था। किंग ने मानवीय गरज करके कहा, नीच मनुष्य, तुमने मेरे फॉलोअर्स को मारा। अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। तभी आसपास के साधक भी समर का मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन समर के मन में कुछ और ही था। उसे किंग के शरीर से निकलती तिरंगी बिजली की खुशबू आ रही थी। उसने अपने फिस्ट से किंग पर हमला कर दिया। तभी किंग ने अपनी सबसे घातक पावर बिजली छोड़ दी और समर दूर जा गिरा। सबने सोचा कि समर खत्म हो गया, लेकिन समर जमीन पर लेटा मुस्कुरा रहा था। वो उस बिजली को फिर से सोखने लगा था। ये देखकर ब्लैक विंड और स्काई फ्लेम घबरा गए। उसने कीड़े किंग को चेतावनी देकर कहा, मूर्ख कीड़े, उसे बिजली से मत मारो, वो उसे सोख रहा है, उस पर फिजिकल हमला करो। कीड़े ने घमंड में कहा, तुम तुच्छ मुझसे मुझे सिखाओगे? वहीं उधर समर ज्वालामुखी की तरह उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से 3 रंगों का प्रकाश फूटने लगा। उसने एक उंगली उठाई और किंग को चैलेंज करके कहा, मेरे पावर बढ़ाने के लिए शुक्रिया। अब तेरा मुंह तोड़ने की मेरी मेरी है। उसने अपने पवन पंखों का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही किंग के सामने पहुंच गया। उसने अपनी बिजली रतन छोड़ दिया। यह देखकर किंग की आंखों में पहली बार हैरानी और खौफ दिखा। बिजली घाटी में अब एक नया चैप्टर लिखे जाने वाला था, जहां एक मनुष्य ने प्रकृति के सबसे भयानक परजीवियों को अपना शिकार बनाया था। तभी कीड़ों के किंग ने गुस्से में 12,000 डिग्री की गोल्डन ज्वाला उगली। समर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे सामने यहाँ का खेल। और उसने अपनी 15,000 डिग्री अपने उसको सोख लिया। इसके बाद समर ने अपनी कांसे से तलवार निकाली और चौथी तकनीक का इस्तेमाल किया। 9 तलवारों की परछाई ने एक ही वार में किंग के सारे दांत तोड़ दिए, उसे लहूलुहान कर दिया था। तभी समर को थका हुआ देखकर ब्लैक विंड और स्काई फ्लेम संत ने उस पर पीछे से हमला किया। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, इसकी अमरता की तकनीक हमारी होगी। लेकिन समर समझ चुका था। उसने बिजली मंत्र का इस्तेमाल किया। बिजली घाटी की 20 भीषण बिजलियों को अपनी तरफ आकर्षित किया और उन्हें सीधे उन दोनों संतों पर मोड़ दिया। चीख के साथ टॉप 10 संत काले पड़ गए और झाग छोड़ते हुए जमीन पर गिर गए। समर ने उन बिजलियों को सोख लिया, जिससे उसकी पावर अब 180 मिलियन तक पहुंच गई थी। वो अब इतना पावरफुल था कि एक ही प्रहार से क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट को हिला सकता था। तभी अचानक बिजली घाटी के दिल में एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई जो 9 आकाशों तक गूंज गई। घाटी के ऊपर एक दिव्य तलवार की एनर्जी निकली, जिसने तापमान में छेद कर दिया। समर के करीब होने के कारण उसकी बांह पर भी एक घाव हो चुका था। अब कैसी पावर थी ये? क्या थी ये पावर? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, ये कहानी जल्द ही समाप्त होने वाली है। 5-6 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएगी। आप लोग हमारी नई कहानी जिद्दी मिलेनियर जरूर सुने और साथ ही हमारी नई कहानी भी आने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।